नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है। आज का टॉपिक है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। आज से ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ज्योग्राफी में सबसे पहले हम एक हल्का सा टॉपिक जो है अरब सागर में गिरने वाली कुछ प्रमुख नदियाँ। अरब सागर में जाकर गिरने वाली नदियों के क्रम में पहली है लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम अरावली के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ से होता है। इसी क्रम में दूसरी नदी है साबरमती। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर में अरावली पर्वतमाला से उद्गमित होती है। इसी क्रम में अगली नदी है माही। माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अपमाऊ स्थान से उद्गमित होती है। इसी क्रम में अगली नदी है नर्मदा। नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ में स्थित माइकल पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक से उद्गमित होती है। इसी क्रम में अगली नदी है ताप्ती। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वतमाला से उद्गमित होती है। इसी क्रम में अगली नदी है मीठी नदी। मीठी नदी का उद्गम स्थल पवई झील व बिहार झील से होता है। यह मुंबई के गोरेगांव पूर्वी क्षेत्र से उद्गमित होती है। अगली नदी है मांडवी नदी। मांडवी नदी का उद्गम कर्नाटक में पश्चिमी घाट की ढलानों से होता है। अगली नदी है जुआरी नदी। जुआरी नदी बेसिकली पश्चिमी घाट से उद्गमित होती है। अगली नदी है शरावती। शरावती नदी पश्चिमी घाट कर्नाटक से निकलकर कर्नाटक में ही समाप्त हो जाती है। इसी पर एक भारत का प्रसिद्ध जोग जलप्रपात भी स्थित है। अगली नदी है भरतपुच्छा। भरतपुच्छा नदी अन्नामलाई की पहाड़ियों से केरल में स्थित अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। अगली नदी है पेरियार। पेरियार नदी का उद्गम पश्चिमी घाट की शिवगिरी पहाड़ियों से होता है। यह केरल की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। पेरियार नदी पर ही केरल में जल विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत इदुक्की बांध भी स्थित है। नदी के बाद अगला क्रम है पंबा नदी का। पंबा नदी का उद्गम केरल के इडुक्की ज़िले में स्थित पिरामिड पठार से होता है। तो ये सभी नदियाँ अंत में जाकर अरब सागर में मिल जाती हैं। तो इसलिए इन्हें अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम से जाना जाता है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी जो है वो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी तीन राज्यों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 3 स्टेटों को कवर करते हुए ये नदी अंत में अरब सागर में जा गिरती है।